दिल्ली में सोमवार यानी आज से विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और कल यानी 25 मार्च को विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी वर्गों से बजट से संबंधित तमाम सुझाव मांगे थे कि किस तरीके का दिल्ली का बजट इस बार का हो। इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो कि राज्य की वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने नेतृत्व में पहली बार बजट पेश करने के लिए बजट तैयार किया है और वो कल बजट पेश करेंगी। इस बजट के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें सरकार राज्य की तमाम योजनाओं को लेकर बातचीत करती नजर आएगी, जिसमें राज्य सरकार की योजनाएं जैसे कि विकास कार्य और आगामी वित्तीय साल में आवंटित बजट के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालेगी। कल के बजट पेश करने के सत्र की शुरुआत 11 बजे सुबह से होगी और इस दिन दिल्ली परिवहन निगम पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट पेश होने की संभावना है। अधिकारियों की माने तो इस सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल होगा, यानी आज जो है प्रश्नकाल होगा। इसके बाद विशेष चर्चा होगी और इसके तहत विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े तमाम मुद्दों को विधानसभा में उठाते हुए नजर आएंगे। इसके बाद 25 मार्च को ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश करेंगी, जिसे पार्टी ने विकसित बजट नाम दिया है। इस बजट में दिल्ली सरकार की प्रमुख योजनाओं और वित्तीय प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ बता दें कि इस बजट में दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण से निपटने के तरीके और इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित किया गया है और उन पर ज्यादा जोर देने की संभावना जताई जा रही है कि इस पर ज्यादा संभावनाएं जोर देने की दी गई होंगी। इसके अलावा दिल्ली की बीजेपी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई महिला समृद्धि योजना भी इस बजट में शामिल होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है। दिल्ली सरकार ने किसानों और व्यापारियों समेत अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बजट में शामिल होने के लिए उनके सुझाव मांगे, किस तरीके से बजट को बेस्ट बनाया जा सके। इसको लेकर दिल्ली सरकार पहले ही सुझाव मांग चुकी है। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही बजट को तैयार किया गया है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि बजट जनता को काफी खुश करने वाला है, क्योंकि जनता के तमाम सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही इसको बनाया गया है, इसको तैयार किया गया है। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने बताया था कि उन्होंने 3303 ईमेल और 6982 व्हाट्सएप संदेश के जरिए इस बजट पर पूरा विचार और पूरे सुझावों को अपने ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। बता दें कि रेखा गुप्ता ने ये भी जानकारी दी है कि इन सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया गया और बजट में इन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। सीएम ने यह भी कहा कि ये बजट महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, जल जमाव, इसके साथ ही वायु प्रदूषण, यमुना की सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस करेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित दिल्ली के विजन के अनुरूप होगा। बता दें कि बजट जब पेश कर दिया जाएगा तो उसके बाद 26 मार्च यानी कि बुधवार को वित्तीय आवंटन और नीति के तमाम पहलू जो हैं उन सब पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इसके बाद 27 मार्च यानी गुरुवार को बजट पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस पर मतदान भी होगा। विधानसभा का ये बजट सत्र 28 मार्च तक चलने वाला है। 5 दिन का ये सत्र रहने वाला है, जिस पर तमाम तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा भी हो सकती है और अगर आवश्यक हुआ तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि ये बजट सत्र विधायी कैलेंडर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें वित्तीय और नीतिगत मामलों पर चर्चा की जाएगी। कई महत्वपूर्ण निर्णय भी इसमें लिए जाएंगे। वहीं इस बजट सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। पार्टी की प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने हाल ही में बीजेपी को महिला समृद्धि योजना को लेकर बीजेपी के तमाम सवाल खड़े किए थे बीजेपी पर, और अब जो है आतिशी ने आरोप लगाया है कि महिलाओं को इस योजना का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं को इस योजना की कोई भी राशि नहीं दी गई है और ये सिर्फ एक जुमला साबित हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने बजट सत्र के दौरान इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये योजना सिर्फ एक चुनावी घोषणा है और हवाई वादे हैं और इसका कोई ठोस असर जमीन पर देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस योजना को लेकर पार्टी के अंदर विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य लगातार बन रहा है और पार्टी ये लगातार योजना बना रही है कि सरकार को इसको लेकर घेरेगी और ये साबित करेगी कि बीजेपी की घोषणाएं केवल वादे हैं, जिनका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है और वास्तविक फायदा महिलाओं को इसका नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार दिल्ली विधानसभा का ये बजट सत्र न केवल वित्तीय मामलों पर चर्चा करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच विरोध और समर्थन के मुद्दे के मामले में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन और बीजेपी द्वारा पेश किए जाने वाले बजट के बीच ये सत्र दिल्ली के राजनीतिक माहौल को और ज्यादा दिलचस्प बना देगा, क्योंकि बजट सत्र के दौरान राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को घेरती हुई नजर आएंगी। खासकर आम आदमी पार्टी कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरती हुई नजर आएगी और जिस तरीके से प्लान आम आदमी पार्टी बना रही है, तमाम सवालों के साथ आम आदमी पार्टी
बीजेपी के सामने खड़ी नजर आएगी। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है और बजट सत्र पर आपका क्या कहना है और जिस तरीके से बीजेपी ने बजट को तैयार किया है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।